देश में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीतिक चर्चाएं बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल यूपी से राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं और इनमें से 10 सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला है। इसीलिए माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाला ये चुनाव राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि पार्टियां इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार तय करती है। अब अगर यूपी के राजनीतिक गणित को समझते हैं तो राज्य विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और फिलहाल एनडीए के पास 270 से ज़्यादा विधायक माने जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी संख्या भाजपा के विधायकों की है, जबकि समाजवादी पार्टी करीब 100 से ज़्यादा विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 10 सीटों में से करीब 7 सीटें भाजपा के खाते में और लगभग 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि एक सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा अपने मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका देगी या नए चेहरे को सामने लाएगी, क्योंकि जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पूर्व डीजीपी बृजलाल, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, बीएल वर्मा, अरुण सिंह और गीता शाक्य और सीमा द्विवेदी जैसे नाम शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि इनमें से कुछ नेताओं को पार्टी दोबारा मौका दे सकती है, जबकि कुछ सीटों पर नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बृजलाल को भाजपा का मजबूत दलित चेहरा माना जाता है और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर वे अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हैं, इसलिए उनके दोबारा राज्यसभा जाने की चर्चा है। इसी तरह पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को भाजपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिना जाता है और वे लगातार संगठन और समाज के बीच सक्रिय दिखाई देते हैं, इसलिए उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल माना जा रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का भी नाम चर्चा में है, जिन्हें भाजपा पहले भी राज्यसभा भेज चुकी है और पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को भी भाजपा का अहम पिछड़ा वर्ग का चेहरा माना जाता है और उनके फिर से राज्यसभा जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जिन्हें पार्टी का प्रमुख रणनीतिकार और अखिलेश यादव का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति फिलहाल कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है और ऐसे में पार्टी अपने दम पर राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन तक दाखिल नहीं कर सकती। इसलिए अगर बसपा को उम्मीदवार उतारना है तो उसे किसी दूसरी पार्टी या सहयोगी दल के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बसपा के मौजूदा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का राजनीतिक भविष्य भी काफ़ी हद तक पार्टी प्रमुख मायावती के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है कि वे उन्हें फिर मौका देती हैं या किसी नए चेहरे को आगे लाती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ताकत के मुकाबले के रूप में देखा जाएगा और दोनों ही दल आने वाले विधानसभा चुनाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार तय करेंगे। इसलिए साफ कहा जाता है कि यूपी का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ संसद की सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक मुकाबलों की तैयारी का भी एक अहम संकेत माना जा रहा है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।